दोस्तों, क्या आपने कभी कल्पना की है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जिसकी एक आवाज पर सरकारें हिल जाती हैं, जिसकी करेंसी डॉलर के आगे पूरी दुनिया सिर झुका देती है, अगर वही देश भारत को खुलेआम धमकी दे दे तो क्या होगा? आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है। ये उस नए भारत की दहाड़ है जो अब दबता नहीं, झुकता नहीं और आंखों में आंखें डालकर बात करता है। ये कहानी है 2026 के उस भारत की, जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि अब फैसले सिर्फ वॉशिंगटन में नहीं होते, अब नई दिल्ली भी इतिहास लिखती है। आज पूरी दुनिया ने अपनी खुली आंखों से देख लिया है कि यह 1990 वाला भारत नहीं है, जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था, जो विदेशी दबाव में आकर अपने फैसले बदल देता था। ये नया भारत है, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और निडर। ये वही भारत है जो जानता है कि कब दोस्ती निभानी है और कब अपने स्वाभिमान के लिए टकरा जाना है। और इस बार भारत का सीधा सामना हुआ है अमेरिका से और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, जो अपनी धमकियों और आक्रामक बयानों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मध्य पूर्व से, उस इलाके से जहां इस वक्त बारूद की गंध हवा में घुली हुई है। ईरान, एक ऐसा देश जिसकी सभ्यता हजारों साल पुरानी है, आज आग में जल रहा है। सड़कों पर भीड़ है, सरकार के खिलाफ गुस्सा है, प्रदर्शन हैं, झड़पें हैं और हालात ऐसे बन चुके हैं जैसे कभी भी गृह युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हुई हैं और हर कोई यह जानना चाहता है कि अगला धमाका कहां होगा। इसी उथल पुथल के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी पुरानी शैली अपनाई। अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत उन्होंने ईरान के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान की मौजूदा सत्ता को किसी भी कीमत पर कमजोर किया जाएगा। अमेरिका ने यह भी ऐलान कर दिया कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उसे अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं थी, यह सीधी धमकी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को डराने के लिए 25% टैरिफ का हथियार निकाल लिया। यानी अगर कोई देश अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो उसके सामान पर इतना भारी टैक्स लगाया जाएगा कि उसकी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। दोस्तों, 25% टैरिफ किसी भी देश के लिए मजाक नहीं होता। इसका मतलब है अरबों डॉलर का नुकसान, फैक्ट्रियों का बंद होना और लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाना। जब यह धमकी सामने आई तो दुनिया के बड़े बड़े देश सहम गए। यूरोप के देश, जो अक्सर अमेरिका की लाइन पर चलते हैं, उन्होंने तुरंत अपने कदम पीछे खींच लिए। फ्रांस और जर्मनी जैसे ताकतवर देश भी सोच में पड़ गए। चीन, जो अमेरिका को चुनौती देने की बातें करता है, उसने भी अपनी चाल धीमी कर दी। पूरी दुनिया को लगा कि अब भारत भी दबाव में आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर पूरी दुनिया की सोच गलत साबित हो गई। जब सबको लगा कि भारत झुक जाएगा, पीछे हट जाएगा, तब भारत ने ऐसा कदम उठाया जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया कि हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। भारत ने अमेरिका को आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया और कहा कि चाबहार पोर्ट हमारे राष्ट्रीय हितों से जुड़ा है और हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर यह चाबहार पोर्ट है क्या, जिसके लिए भारत दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर से टकराने को तैयार हो गया? दोस्तों, चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, यह भारत की रणनीतिक आजादी की चाबी है। वो रास्ता है जो भारत को पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग से हमेशा के लिए मुक्त करता है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत के लिए रास्ते बंद रखने की राजनीति की है। अगर भारत को अफगानिस्तान या मध्य एशिया तक पहुंचना होता है तो पाकिस्तान अपनी जमीन से गुजरने नहीं देता। उसने भारत को चारों तरफ से घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारत ने चाबहार पोर्ट के जरिए पाकिस्तान की इस रणनीति को पूरी तरह नाकाम कर दिया। ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित चाबहार पोर्ट में भारत ने हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया है। यह पोर्ट भारत को समुद्र के रास्ते सीधे ईरान से जोड़ता है और वहां से सड़क और रेल के जरिए अफगानिस्तान, रूस और यूरोप तक पहुंच बनाता है। यही वजह है कि इसे एशिया का गेम चेंजर कहा जाता है। अगर भारत यहां से हटता है तो इसका सीधा फायदा पाकिस्तान और चीन को मिलेगा। अमेरिका की रणनीति बहुत साफ थी। वह चाहता था कि ईरान को पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाए ताकि वहां की सरकार आर्थिक दबाव में टूट जाए। चाबहार पोर्ट ईरान के लिए भी एक उम्मीद की किरण है। अगर यह चलता रहा तो ईरान को सांस मिलती रहेगी। इसी वजह से अमेरिका चाहता था कि भारत वहां से हट जाए, लेकिन भारत ने अमेरिका को यह भी याद दिलाया कि अफगानिस्तान के गरीब लोगों तक अनाज और दवाइयां पहुंचाने का यही एकमात्र रास्ता है। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि मानवीय मदद को राजनीति का शिकार नहीं बनने दिया जाएगा। यह भारत की कूटनीतिक समझ और नैतिक ताकत को दिखाता है।
दोस्तों, इस पूरी कहानी में पाकिस्तान और चीन भी चुपचाप तमाशा नहीं देख रहे थे। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अमेरिका के दबाव में भारत चाबहार छोड़ देगा और उसका ग्वादर पोर्ट फिर से चमकने लगेगा। चीन ने अरबों डॉलर खर्च करके ग्वादर पोर्ट बनाया है, लेकिन सच्चाई यह है कि चाबहार के सामने ग्वादर फीका पड़ चुका है। ग्वादर में सुरक्षा की भारी समस्या है, जबकि चाबहार को व्यापारी ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। भारत के डटे रहने से चीन और पाकिस्तान दोनों के मंसूबों पर पानी फिर गया। उन्हें लगा था कि भारत फंस जाएगा, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि चाहे 25% टैरिफ लगाओ या 50%, हम अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेंगे। दोस्तों, यहीं से कहानी और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि अब खेल सिर्फ जमीन का नहीं, समुद्र का भी है। भारतीय नौसेना की मौजूदगी, ओमान की खाड़ी में बढ़ती गतिविधियां और भविष्य की रणनीति इस पूरी लड़ाई को एक नए स्तर पर ले जाती हैं। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सिर्फ बयानबाजी नहीं होती, बल्कि समुद्र की लहरों पर ताकत का असली इम्तिहान शुरू होता है। क्योंकि चाबहार पोर्ट सिर्फ जमीन पर बना एक ढांचा नहीं है, यह उस समुद्री इलाके में स्थित है जहां से दुनिया की लगभग 1/3 ऊर्जा सप्लाई गुजरती है। ओमान की खाड़ी और उसे जुड़ा अरब सागर, यही वो रास्ता है जहां से तेल के टैंकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांस चलाते हैं। जिस देश की यहां मजबूत मौजूदगी होगी, उसकी बात दुनिया को माननी ही पड़ेगी। अब तक इस इलाके में अमेरिकी नौसेना का दबदबा रहा है। विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर, एडवांस्ड सबमरीन और मिसाइल सिस्टम के साथ अमेरिका खुद को यहां का मालिक समझता आया है। लेकिन जब भारत चाबहार में डटा रहा, तो इसका सीधा मतलब था कि भारतीय नौसेना की पहुंच अब फारस की खाड़ी तक स्थायी रूप से बन गई है। यह सिर्फ एक रणनीतिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि शक्ति संतुलन में एक बड़ा बदलाव था। यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन के रणनीतिकार बेचैन हो उठे। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अब तक उसकी पूरी सैन्य सोच इस बात पर टिकी थी कि भारत सिर्फ पूर्वी दिशा से दबाव बना सकता है, लेकिन चाबहार के बाद तस्वीर बदल गई। अब भारत के पास पश्चिम से भी रणनीतिक पहुंच है। अगर कभी हालात बिगड़ते हैं तो भारत कराची पोर्ट पर दबाव बनाने के साथ साथ चाबहार की दिशा से भी पाकिस्तान की समुद्री गतिविधियों पर नजर रख सकता है। ये टू फ्रंट दबाव पाकिस्तान की नौसेना के लिए सबसे बड़ा डर बन चुका है। चीन की परेशानी भी कम नहीं है। उसने ग्वादर पोर्ट को अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का मोती बताया था। अरबों डॉलर झोंक दिए गए, लेकिन सच्चाई ये है कि ग्वादर सुरक्षा और भरोसे दोनों के मामले में कमजोर साबित हुआ। बलूचिस्तान में लगातार हो रहे हमले, चीनी इंजीनियरों पर खतरा और स्थानीय आबादी का विरोध, इन सब ने ग्वादर की चमक फीकी कर दी। इसके उलट चाबहार एक स्थिर, सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है। यही कारण है कि कई अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी चुपचाप ग्वादर की बजाय चाबहार को तरजीह देने लगे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या भारत ने अमेरिका की धमकी को हल्के में लिया? बिल्कुल नहीं। भारत ने यह फैसला पूरी तैयारी और गहरी रणनीति के साथ लिया है। जब ट्रंप प्रशासन ने 25% टैरिफ की बात कही, तो भारत ने भी चुपचाप अपने विकल्प तैयार करने शुरू कर दिए। भारत ने अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना तेज कर दिया। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और रूस जैसे बाजारों पर फोकस बढ़ाया गया। संदेश साफ था कि भारत किसी एक बाजार पर निर्भर रहने वाला देश नहीं है। भारत के नीति निर्माताओं को अच्छी तरह पता है कि अमेरिका जितना भारत के लिए जरूरी है, उतना ही भारत भी अमेरिका के लिए अहम है। अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, दवा कंपनियां और रिटेल दिग्गज भारत में अरबों डॉलर कमा रहे हैं। अगर अमेरिका भारत पर सख्त आर्थिक कदम उठाता है, तो उसका असर अमेरिकी कंपनियों और वहां की नौकरियों पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि ट्रंप की धमकी जितनी तेज सुनाई देती है, जमीन पर उसे लागू करना उतना ही मुश्किल है। इस पूरी रस्साकशी के बीच भारत ने डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी कदम तेज कर दिए हैं। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, रुपए में सेटलमेंट और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों पर गंभीरता से काम हो रहा है। ये वो कदम हैं जो सीधे तौर पर अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत, उसके डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देते हैं। शायद यही बात वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है। लेकिन दोस्तों, खतरे अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। ईरान के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि चाबहार में काम कर रहे भारतीय नागरिक और इंजीनियर कितने सुरक्षित हैं। भारत सरकार इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह सतर्क है। हर स्तर पर सुरक्षा योजनाएं तैयार हैं। लेकिन भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि डर के कारण अपने रणनीतिक हितों को नहीं छोड़ा जाएगा। भारत ने कूटनीतिक चैनलों के जरिए अमेरिका और ईरान दोनों को यह संदेश दे दिया है कि चाबहार पोर्ट को किसी भी हाल में सैन्य संघर्ष का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि ईरान भी भारत की इस सोच से सहमत है।
ईरान जानता है कि भारत की मौजूदगी चाबहार के लिए एक तरह की सुरक्षा ढाल है। अमेरिका भी यह समझता है कि भारत के हितों को सीधे नुकसान पहुंचाना आसान नहीं होगा। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो यही कहानी पहले भी दोहराई जा चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय भी अमेरिका और यूरोप ने भारत पर दबाव बनाया था कि वह रूस से तेल खरीदना बंद करे, लेकिन भारत ने अपने लोगों के हितों को प्राथमिकता दी। सस्ता तेल खरीदा, महंगाई को काबू में रखा और दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करता है। आज चाबहार के मामले में भी वही आत्मविश्वास नजर आ रहा है। भविष्य की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, चाबहार का महत्व और बढ़ेगा। युद्ध के समय सप्लाई रूट्स सबसे अहम होते हैं। अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए चाबहार एक जीवन रेखा बना रहेगा। युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में भी भारत की भूमिका निर्णायक होगी। भारत सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले 50 सालों के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत की छवि को पूरी तरह बदल दिया है। कभी जिसे एक सॉफ्ट स्टेट माना जाता था, आज वही भारत एक स्मार्ट पावर बन चुका है। हम दोस्ती भी अपनी शर्तों पर करते हैं और टकराव भी अपनी शर्तों पर झेलते हैं। कोई भी देश अब भारत को आदेश देने की स्थिति में नहीं है। चाबहार सिर्फ चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का जवाब नहीं है, यह उस सोच का विकल्प है जो कर्ज और दबाव के जरिए देशों को बांधती है। भारत साझेदारी में विश्वास करता है, प्रभुत्व में नहीं। यही वजह है कि मध्य एशिया के कई देश भारत को भरोसेमंद साथी के रूप में देखने लगे हैं। उनके संसाधन और भारत की जरूरतें चाबहार के रास्ते एक दूसरे से जुड़ रही हैं। दोस्तों, अगर इस पूरी कहानी को एक मजबूत निष्कर्ष में समेटा जाए तो साफ दिखाई देता है कि चाबहार पोर्ट सिर्फ एक विदेश नीति का फैसला नहीं है, बल्कि यह भारत के बदले हुए आत्मविश्वास, उसकी दूरदर्शिता और उसके स्वाभिमान की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। यह फैसला बताता है कि भारत अब प्रतिक्रियात्मक देश नहीं रहा, जो दूसरों के इशारों पर कदम बढ़ाए या पीछे हटे, बल्कि यह एक ऐसा राष्ट्र बन चुका है जो हालात को पढ़ता है, भविष्य को देखता है और फिर अपने हितों के मुताबिक फैसले लेता है, चाहे सामने कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना खड़ी हो। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को यह कड़ा संदेश दे दिया है कि भारत की विदेश नीति अब भावनाओं या दबाव पर नहीं, बल्कि ठोस राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। अमेरिका जैसे ताकतवर देश की धमकी भी भारत को अपने रास्ते से नहीं डिगा सकी, क्योंकि भारत अच्छी तरह जानता है कि उसकी सुरक्षा, उसकी ऊर्जा जरूरतें और उसका आर्थिक भविष्य किसी एक देश की मर्जी पर नहीं छोड़े जा सकते। चाबहार के जरिए भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह अपने लिए विकल्प तैयार करता है, रास्ते खुद बनाता है और किसी की ब्लैकमेलिंग को स्वीकार नहीं करता। यह भी साफ हो गया है कि भारत की ताकत अब सिर्फ उसके हथियारों या उसकी अर्थव्यवस्था में नहीं है, बल्कि उसकी कूटनीति में है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, कहीं रूस तो कहीं इजराइल, इन सब के बीच संतुलन बनाकर चलना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता, लेकिन भारत ने यह कर दिखाया। भारत ने दिखाया कि वह दोस्ती निभाना भी जानता है और जरूरत पड़ने पर अपने हितों के लिए टकराव झेलना भी। यही परिपक्वता आज भारत को बाकी देशों से अलग बनाती है। चाबहार पोर्ट उस सोच का प्रतीक है जिसमें भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए स्थिरता और विकास का रास्ता खोलना चाहता है। अफगानिस्तान के आम लोगों तक मदद पहुंचाने से लेकर मध्य एशिया के देशों को एक नया विकल्प देने तक भारत ने यह दिखाया है कि उसकी रणनीति सिर्फ मुनाफे की नहीं, जिम्मेदारी की भी है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश भारत को एक भरोसेमंद शक्ति के रूप में देखने लगे हैं, न कि किसी दबाव में चलने वाले राष्ट्र के रूप में। इस कहानी से एक और सच्चाई सामने आती है कि आने वाला समय उन्हीं देशों का होगा जो कनेक्टिविटी, ट्रेड रूट्स और सप्लाई चेन को समझते हैं। भारत ने चाबहार के जरिए यह समझा और उस पर समय रहते काम किया। जब पूरी दुनिया ईरान से दूरी बना रही थी, भारत ने वहां टिककर यह दिखाया कि वह जोखिम उठाने की हिम्मत भी रखता है और उसे संभालने की समझ भी। यही जोखिम भविष्य में भारत को सबसे बड़ा लाभ दिलाने वाला है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि चाबहार पोर्ट आज भारत के उस संकल्प का स्मारक बन चुका है जो कहता है कि हम अपने फैसले खुद करेंगे, अपने रास्ते खुद बनाएंगे और अपने भविष्य की कीमत खुद तय करेंगे। ये कहानी सिर्फ आज की नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकता, बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। चाबहार तो बस शुरुआत है, असली परीक्षा और असली विजय अभी बाकी है। अगर भारत आज अमेरिका के दबाव में आकर पीछे हट जाता तो यह संदेश जाता कि भारत अभी भी डर सकता है, लेकिन भारत ने यह संदेश नहीं जाने दिया। उसने दुनिया को दिखा दिया कि हमारे फैसले हम खुद लेते हैं। यही आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान है। तो दोस्तों, सवाल अब आपके सामने है,
क्या भारत ने अमेरिका के सामने डटकर सही किया? क्या चाबहार को हर हाल में बचाया जाना चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी भी कूटनीतिक कीमत क्यों ना चुकानी पड़े? क्या भारत को अब और ज्यादा आक्रामक और आत्मविश्वासी विदेश नीति अपनानी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं, भारत के भविष्य से जुड़ा सवाल है। अगर आपको यह पूरी कहानी पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि आज आपने कुछ नया और दमदार जाना, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। देश पर गर्व करते रहिए, जागरूक बने रहिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक और बड़ी और धमाकेदार कहानी के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।